मैंने तो बस इतना कहा था कि शादीशुदा औरतें सबसे अच्छी होती हैं। अगले ही पल मैं, जो पूरी जिंदगी कुंवारा रहा, एक ऐसे आदमी के शरीर में आ गया जो इंसान नहीं बल्कि एक दरिंदा था। यह आदमी अपनी पत्नी पर हाथ उठाता था, लेकिन फिर भी उसने देश की सबसे मशहूर पॉप स्टार्स में से एक से शादी कर रखी थी। इतना ही नहीं, उनकी एक प्यारी सी बेटी भी थी। लेकिन शादी के बाद उसकी नौकरी चली गई और उसने अपनी नाकामी का दोष अपनी पत्नी पर मढ़ दिया। तुम मेरी बदकिस्मती हो, तुम्हारी वजह से मेरी नौकरी गई। क्या घटिया इंसान था। असल आत्मा सच में एक राक्षस थी। इस समय उसकी पत्नी लिली और उनकी छोटी बेटी वावा, जो अभी अभी उसकी मार खाकर आई थी, डर से सोफे पर कांप रही थी। जब लिली ने देखा कि मैं उन्हें देख रहा हूं, तो उसने तुरंत वावा को और कसकर अपनी बाहों में छिपा लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए। ऐसा नहीं था कि उसने कभी भागने के बारे में नहीं सोचा। वो अपनी बेटी को लेकर इस नरक से दूर जाना चाहती थी। लेकिन वो बचपन से अनाथ थी और इस घर में हर चीज पर उसी राक्षस का नियंत्रण था। उसी आदमी का, जिसके शरीर में अब मैं था। उन दोनों के चेहरे पर इतना डर देखकर मैंने गहरी सांस ली। अब मैं यहाँ हूँ, तो जितना हो सके सब कुछ बदलने की कोशिश करूंगा। मैं धीरे धीरे उठा और कमरे की लाइट जला दी। हल्की सुनहरी रोशनी पूरे कमरे में फैल गई। मैंने चारों ओर नजर दौड़ाई। कमरा पूरी तरह बिखरा हुआ था। मैंने सिर खुजलाया, खिड़की खोल दी ताकि ताज़ी हवा अंदर आ सके, फिर चुपचाप फर्श पर पड़ी शराब की खाली बोतलें उठाने लगा। लिली अब भी सोफे पर बैठी थी और अपनी बेटी को सीने से लगाए हुए थी, लेकिन उसकी आंखों में पहली बार हैरानी की हल्की झलक दिखाई दी। मैं उनकी तरफ नहीं गया। मैं जानता था कि अभी उन्हें मजबूर करना सही नहीं होगा। मैं रसोई से एक कपड़ा लाया और मेज साफ करने लगा। जब तक पूरा कमरा चमकने नहीं लगा, तब तक मैं पसीने से पूरी तरह भीग चुका था। फिर मैं कमरे से साफ कपड़े लेकर बाथरूम में चला गया। लिली लगातार बंद दरवाजे को देखती रही। धीरे धीरे उसके शरीर का तनाव थोड़ा कम होने लगा। उसने पूरे साफ कमरे को देखा और उसकी आंखों में अविश्वास भर गया। उस राक्षस को क्या हो गया? तभी वावा ने धीमी आवाज में कहा, मम्मी, मुझे भूख लगी है। लिली ने प्यार से उसके बाल सहलाए। थोड़ा इंतजार करो बेटा, मम्मी अभी कुछ बना देगी। लेकिन सच तो ये था कि वो तब तक खाना नहीं बना सकती थी जब तक मैं सो नहीं जाता, क्योंकि अगर उस आदमी की नींद टूट जाती तो फिर मार पड़ना तय था। तभी बाथरूम का दरवाजा खुला। मैं बाहर आया। माँ और बेटी दोनों एक साथ सहमकर सोफे में और सिमट गईं। मैंने बस सिर हिलाया और बिना कुछ कहे घर से बाहर निकल गया। मेरे बाहर निकलते ही लिली की आंखों में फिर निराशा उतर आई। उसने सोचा, क्या वो फिर शराब पीने गया है? क्या आज भी मैं और वावा भूखे ही सोएंगे? उसके होंठ कांपने लगे और आंसू लगातार बहने लगे। वावा ने अपनी छोटी सी हथेलियों से माँ के आंसू पोंछते हुए मासूमियत से कहा, मम्मी मत रो। मुझे सच में भूख नहीं लगी। उसे लगा कि शायद उसी की वजह से उसकी माँ रो रही है। लिली ने कांपती आवाज में कहा, अच्छी बच्ची बनो, मम्मी तुम्हें सुला देती है। जब तुम सो जाओगी तो भूख भी नहीं लगेगी। कल सुबह मम्मी जल्दी उठकर तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाएगी, ठीक है? वावा ने सिर हिलाया। ठीक है मम्मी, आप मत रो। लिली उसे गोद में लेकर धीरे धीरे लोरी गाने लगी। कुछ ही देर में वावा की आंखें बंद होने लगी, लेकिन लिली का मन पिछले 2 सालों की दर्दनाक यादों में खो गया। उसने जितना सहा था वो किसी दुस्वप्न से कम नहीं था। आखिरकार उसने मन ही मन फैसला कर लिया, कल मैं ये घर छोड़ दूंगी। सड़क पर मर जाना भी इस नरक में जीने से बेहतर होगा। तभी मुख्य दरवाजे का ताला खुलने की आवाज आई। लिली का पूरा शरीर फिर से कांप उठा। उसने तुरंत वावा के कान ढक लिए और सांस रोककर बाहर की आहट सुनने लगी। मैं दरवाजा खोलकर अंदर आया और आदतन सोफे की तरफ देखा। वहां कोई नहीं था। शायद दोनों बेडरूम में चली गई थी, लेकिन मुझे याद था कि उन्होंने अब तक कुछ नहीं खाया था। मैंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ खाने का पैकेट देखा, फिर चुपचाप उसे डाइनिंग टेबल पर रख दिया और बेडरूम के दरवाजे तक चला गया। अंदर लिली का दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल आएगा। वो मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि मैं कमरे के अंदर न आऊं। तभी मैंने धीरे से कहा, मैं तुम दोनों के लिए खाना लाया हूं। अगर भूख लगी हो तो बाहर आकर खा लेना। आज रात मैं बाथरूम में सो जाऊंगा। इतना कहकर मैं वापस मुड़ गया। मेरे कदमों की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और फिर पूरे घर में सन्नाटा छा गया। लिली की आंखें हैरानी से फैल गईं। उसे अपनी ही सुनाई बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसी समय वावा ने भी आंखें खोल दी। उसने मेरी आवाज साफ साफ सुनी थी। उसने बंद दरवाजे की तरफ देखा और मासूमियत से सोचा, आज बदबू वाले पापा कमरे में सोने नहीं आए और उन्होंने हमारे लिए खाना भी खरीदा है। खाने का ख्याल आते ही उसके पेट से फिर गुड़गुड़ाहट की आवाज आई। उसने उम्मीद भरी नजरों से अपनी मां की तरफ देखा। आखिरकार लिली ने हिम्मत जुटाई, धीरे से बेडरूम का दरवाजा खोला और बाहर झांका।
जैसे ही खाने की खुशबू उसकी नाक तक पहुंची, वो एक पल के लिए ठिठक गई। सचमुच, मैं उनके लिए खाना खरीद कर लाया था, लेकिन उसके दिल में राहत नहीं, बल्कि पहले से भी ज्यादा डर पैदा हो गया। वह ऐसा क्यों कर रहा है? इस बार उसे मुझसे क्या चाहिए? नंगे पैरों से चलती हुई वावा दरवाजे तक पहुंची और हल्का सा झांका। सामने टेबल पर रखा स्वादिष्ट खाना देखकर उसकी आंखें चमक उठी। उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन उसने खुद से आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं की। उसने सिर उठाकर अपनी मां की तरफ देखा। लिली ने गहरी सांस ली और अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लाने की कोशिश की। उसने वावा को गोद में उठाया और धीरे से कहा, अच्छी बच्ची बनो, हम चुपचाप खाना खाएंगे, ठीक है? वावा ने तुरंत सिर हिलाकर हामी भर दी। बाथरूम में बैठा मैं उनकी हर आहट सुन सकता था। मैंने लंबी सांस छोड़ी। तभी मुझे याद आया कि खाना खरीदने के बाद घर में केवल 1800 युआन ही बचे हैं। अगर मुझे इस परिवार को बचाना है तो जितनी जल्दी हो सके पैसे कमाने होंगे। अचानक मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। मैं ये बात पहले कैसे भूल गया? ये दुनिया मेरी पिछली दुनिया जैसी नहीं थी, बल्कि एक समानांतर दुनिया थी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने तुरंत अपना फ़ोन निकाला और इंटरनेट पर हर चीज़ खंगालना शुरू कर दिया। थोड़ी देर बाद मेरे चेहरे पर मुस्कान फैल गई। जैसा मैंने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही था। इस दुनिया का संगीत और मनोरंजन मेरी दुनिया से बिल्कुल अलग था। यहाँ जो गाने सुपरहिट थे, उन्हें सुनकर मुझे हंसी आ रही थी। मैंने फ़ोन कसकर पकड़ लिया। मेरी पिछली दुनिया के एक से बढ़कर एक बेहतरीन गाने मेरे दिमाग में उभरने लगे। लेकिन पूरा दिन बीत चुका था और थकान मुझ पर हावी हो गई। मेरी आंखें अपने आप बंद होने लगीं और कुछ ही देर में मैं गहरी नींद में सो गया। अगली सुबह ठीक 6 बजे मेरी आंख खुल गई। मैंने धीरे से बाथरूम का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। डाइनिंग टेबल और रसोई दोनों बिल्कुल साफ थे। समझ गया कि रात को खाना खाने के बाद लिली ने सब कुछ साफ कर दिया होगा। मैं कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर वापस बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोने लगा। मुझे पता था कि लिली आमतौर पर सुबह 8 बजे उठकर नाश्ता बनाती थी, क्योंकि पहले वाला आदमी कभी 10 बजे से पहले बिस्तर से नहीं उठता था। वो पहले खुद शराब पीता, खाना खाता और उसके बाद जो बच जाता, वही लिली और वावा खाते थे। ये सोचकर मेरे मुंह से अनजाने में एक भारी सांस निकल गई। मैं जल्दी से तैयार हुआ और घर से बाहर निकल गया। उधर बेडरूम में लिली पहले से जाग चुकी थी, लेकिन उसके अंदर बाहर आने की हिम्मत नहीं थी। तभी उसने सुना कि पानी की आवाज़ बंद हो गई है। कुछ पल बाद मुख्य दरवाज़ा खुला और फिर बंद हो गया। लिली ने होंठ भींच लिया और दरवाजे की तरफ देखने लगी। वो सोचने लगी, इस बार वो कहाँ गया होगा। उसने कुछ देर इंतजार किया। जब बाहर पूरी तरह सन्नाटा हो गया तो उसने वावा की तरफ देखा, जो अब भी गहरी नींद में सो रही थी। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई, धीरे से बिस्तर छोड़ा और बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर बाहर आ गई। घर के अंदर से शराब की बदबू लगभग पूरी तरह गायब हो चुकी थी। खुली खिड़की से आती ताज़ी हवा पूरे कमरे में फैल रही थी। लिली ने गहरी सांस ली। उसे याद ही नहीं था कि आखिरी बार उसने इतनी साफ और सुकून देने वाली हवा कब महसूस की थी। वो धीरे धीरे खिड़की तक गई और बाहर की दुनिया को देखने लगी। कई सालों बाद उसे ऐसा लगा जैसे वो फिर से आज़ाद होकर सांस ले रही हो। कुछ पल के लिए वो सब कुछ भूल गई। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी उम्र अभी सिर्फ 24 साल है। लेकिन अगले ही पल मुख्य दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। लिली का शरीर फिर से तनाव से भर गया। वो तुरंत मुड़ी। उसी समय मैं भी दरवाजे पर आकर रुक गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी जल्दी उठ जाएगी। सुबह जब मैंने फ्रिज खोला था तो उसमें खाने के लिए कुछ भी नहीं था। इसलिए मैं बाहर जाकर मांस, सब्जियां और चावल खरीद लाया था। कुछ सेकंड तक हम दोनों बस एक दूसरे को देखते रहे। ये पहली बार था जब मैंने लिली को ध्यान से देखा। वो किसी भी अभिनेत्री से ज्यादा खूबसूरत थी जिसे मैंने अपनी पिछली दुनिया में देखा था। लेकिन उसका शरीर बहुत दुबला हो चुका था। चेहरा पूरी तरह पीला पड़ गया था। साफ दिख रहा था कि वो लंबे समय से ठीक से खाना नहीं खा पाई थी। उसे इस हालत में देखकर मेरे भीतर गुस्सा, शर्म और दर्द एक साथ उमड़ पड़े। आखिर कोई अपनी ही पत्नी के साथ इतना क्रूर कैसे हो सकता है? मैंने अपनी भावनाओं को दबाया और मुस्कुराकर कहा, गुड मॉर्निंग, मैं नाश्ता बनाता हूँ। इतना कहकर मैं सामान उठाए सीधे रसोई में चला गया। लिली वहीं खड़ी रह गई। उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने मुझे गुड मॉर्निंग कहा, और वो खाना भी बनाएगा? वह चुपचाप रसोई में काम करते हुए मुझे देखती रही। अचानक उसके सीने में दबा हुआ सारा दर्द फिर से उभर आया। उसकी आंखों में आंसू भरने लगे। तभी वावा जाग गई। जब उसे अपनी माँ पास नहीं मिली तो वो नंगे पांव भागती हुई बाहर आ गई। जैसे ही उसकी नन्ही सी नाक तक खाने की खुशबू पहुंची, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने मेरी तरफ देखा। मैंने मुस्कुराकर उसका स्वागत किया, लेकिन मुझे देखते ही वो डरकर तुरंत लिली के पीछे छिप गई।
मैंने बेबस होकर अपनी नाक खुजलाई और खाना बनाने में लग गया। थोड़ी देर बाद नाश्ता तैयार हो गया। मैंने माँ बेटी की तरफ देखा जो अब भी दूर खड़ी थी। मैंने मुस्कुराकर कहा, जाओ पहले मुंह हाथ धो लो, फिर आकर नाश्ता कर लो। वावा के मुंह में पानी आ चुका था, लेकिन वो फिर भी वहीं खड़ी रही। लिली सामने का दृश्य देखकर पूरी तरह स्तब्ध थी। मुझे लगा था कि शायद अब उनका डर थोड़ा कम होगा, लेकिन उनकी आंखों में अब भी वही सतर्कता देखकर मेरी सारी उम्मीद टूट गई। मैंने धीमी आवाज में कहा, तुम दोनों पहले खा लो। इतना कहकर मैं साइड वाले कमरे में चला गया और दरवाजा बंद कर लिया। लिली कुछ देर तक बंद दरवाजे को देखती रही, फिर उसने वावा की तरफ देखा और मन ही मन एक लंबी सांस ली। चलो वावा, खाना खाते हैं। टेबल पर मेरे बनाए हुए गरम गरम बाजरे के दलिए का एक बर्तन रखा था। उसके साथ 2 छोटे छोटे साइड डिश और भाप में पका हुआ अंडे का नरम कस्टर्ड भी था। उसे देखते ही वावा की आंखें खुशी से चमक उठीं। उसने उत्साह से पूछा, मम्मी, क्या ये पापा ने मेरे लिए बनाया है? लिली कुछ पल के लिए चुप रह गई। उसने अपनी बेटी के मासूम चेहरे की तरफ देखा और धीरे से सिर हिला दिया। ये सुनते ही वावा की खुशी दोगुनी हो गई। उसने तुरंत एक चम्मच कस्टर्ड मुंह में रखा और खुशी से बोली, पहली बार पापा ने मेरे लिए खाना बनाया है, बहुत स्वादिष्ट है। लिली चुपचाप खाना खाती रही। उसका मन पूरी तरह उलझ चुका था। उसकी नज़र बार बार उस बंद दरवाजे पर जा रही थी जिसके पीछे मैं बैठा था। उधर मैं कमरे में मेज के सामने बैठा था और सच कहूं तो मुझे बहुत तेज भूख लगी थी। लेकिन मैं जानता था कि वे दोनों अभी मेरे साथ एक ही मेज पर बैठकर खाना नहीं खा पाएंगी। अभी उन्हें समय चाहिए। मैंने अपना फ़ोन निकाला और इस दुनिया के सबसे बड़े वीडियो प्लेटफॉर्म को खोला। सबसे पहले मैंने उस आदमी का पुराना अकाउंट डिलीट कर दिया जिसके सिर्फ कुछ 1000 फॉलोअर्स थे। फिर मैंने एक बिल्कुल नया अकाउंट बनाया। आदत के मुताबिक मैंने ट्रेंडिंग म्यूजिक चार्ट खोला। ऊपर चल रहे गाने सुनते ही मेरी भौहें सिकुड़ गईं। ये कैसा गाना है? ऐसी चीज़ भी नंबर 1 पर चल सकती है? उसी पल मैंने फैसला कर लिया कि अब मुझे क्या करना है। मैंने मेज़ की दराज खोली और उसमें से पुराने, धूल से ढके कुछ म्यूजिक शीट निकाले। ये सब कभी लिली इस्तेमाल किया करती थी। मैंने उन्हें मेज़ पर फैलाया और बिना रुके गिटार की धुन और नोट्स लिखने लगा। अपनी पिछली दुनिया में मैं एक प्रोफेशनल सिंगर और सॉन्ग राइटर था। मेरे लिए यह कोई मुश्किल काम नहीं था। कुछ ही मिनटों में पूरा गाना तैयार हो गया। फिर मैंने अलमारी खोली और उसमें रखा गिटार बाहर निकाला। मैं कुर्सी पर बैठा, गिटार हाथ में लिया, आंखें बंद की और खुद को उस गीत की भावना में डुबो दिया। अगले ही पल मेरी उंगलियां धीरे धीरे गिटार के तारों पर चलने लगीं। कमरे से मधुर धुन बाहर फैल गई। बाहर डाइनिंग टेबल पर बैठी लिली अचानक बिल्कुल स्थिर हो गई। उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। ये गिटार बजा रहा है? उसे अच्छी तरह याद था कि यह आदमी कभी गिटार बजाना तो दूर, उसे छूता तक नहीं था। आखिर ये सब हो क्या रहा था? तभी गिटार की धुन के साथ मेरी आवाज़ भी गूंजने लगी। मेरी आवाज़ सुनते ही लिली की आंखें और भी ज्यादा फैल गईं। यहाँ तक कि कस्टर्ड खाती हुई वावा भी चम्मच नीचे रखकर कमरे के बंद दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसने मासूमियत से कहा, मम्मी, मैंने पहली बार पापा को गाते हुए सुना है। उनकी आवाज़ कितनी प्यारी है। लिली ने इससे पहले ये गीत कभी नहीं सुना था, लेकिन पहली ही धुन ने उसके दिल को छू लिया। उसकी आवाज़ में इतना दर्द और अपनापन था कि वो यकीन ही नहीं कर पा रही थी कि यह वही आदमी गा रहा है। जैसे जैसे अगली पंक्तियां गूंजने लगी, लिली के अंदर कुछ टूटने लगा। उसका मन पूरी तरह उलझ गया। उसे भविष्य का डर सता रहा था। वह इस अचानक आए बदलाव को समझ नहीं पा रही थी। उसे डर था कि कहीं ये सब एक खूबसूरत सपना तो नहीं जो किसी भी पल टूट जाएगा। गाना खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी वावा ने देखा कि उसकी माँ फिर से रो रही है। वो घबराकर तुरंत उसकी गोद में चढ़ गई और दोनों हाथों से उसके आंसू पोंछने लगी। मम्मी, मत रो, वावा फूंक मार देगी, सब ठीक हो जाएगा। उसे लगा कि उसकी माँ को कहीं फिर चोट लगी होगी। आंसू पोंछते पोंछते उसने मासूमियत से लिली के कपड़ों का कॉलर थोड़ा नीचे किया और धीरे धीरे फूंक मारने लगी। उसी पल उसकी पीठ पर पड़े अनगिनत पुराने घाव और मार के निशान दिखाई देने लगे। दूसरी तरफ मैं अपने फ़ोन पर नया अकाउंट खोल चुका था। मैंने रिकॉर्डिंग शुरू की। इस बार मैंने अपना पूरा चेहरा नहीं दिखाया, सिर्फ नाक से नीचे का हिस्सा ही कैमरे में रखा। मैंने गिटार फिर से उठाया, गहरी सांस ली और पूरे ध्यान से एक बार फिर पूरा गाना गाया। रिकॉर्डिंग खत्म होने के बाद मैंने शुरुआत और आखिर की खामोशी काट दी, फिर ऑडियो अलग करके गीत के बोल और कंपोजिशन के साथ ऑनलाइन कॉपीराइट के लिए आवेदन कर दिया। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मैंने वीडियो का शीर्षक लिखा, एक ओरिजिनल गाना। उम्मीद है आपको पसंद आएगा। अच्छा लगे तो लाइक और सपोर्ट ज़रूर करें। फिर मैंने वीडियो अपलोड कर दिया। सब कुछ पूरा होते ही मैंने राहत की सांस ली। अब बस लोगों की प्रतिक्रिया का इंतज़ार था।
मुझे पूरा भरोसा था कि इस दुनिया में ये गाना बहुत बड़ा हिट होने वाला है। मैंने गिटार वापस अलमारी में रखा। तभी मेरे पेट से जोर की गुर्राहट सुनाई दी। भूख अब बर्दाश्त के बाहर हो चुकी थी। मैंने धीरे से कमरे का दरवाज़ा थोड़ा सा खोला और बाहर झांका। तभी मैंने देखा कि लिली वावा को गोद में उठाकर टेबल से वापस बेडरूम की तरफ ले जा रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, जैसे वो अभी अभी रोकर उठी हो। उसने भी मुझे देख लिया। कुछ पल के लिए वो ठिठकी, फिर जल्दी से वावा को लेकर कमरे के अंदर चली गई। मैंने राहत की सांस ली और बाहर आकर टेबल पर बैठ गया। मेरे लिए भी खाना बचा हुआ था। ये देखकर मेरे दिल में हल्की सी गर्माहट दौड़ गई। मैंने बाजरे का दलिया उठाया और बड़े चाव से खाना शुरू कर दिया। थोड़ी ही देर में मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, बर्तन धोए और फिर पूरे घर में घूमकर हर चीज को ध्यान से देखने लगा। ये घर छोटा था, सिर्फ 2 कमरे और एक हॉल, कुल मिलाकर लगभग 50 वर्ग मीटर। शादी के समय दोनों ने मिलकर इसे खरीदा था। उस वक्त का सारा फर्नीचर भी उसी समय लिया गया था, लेकिन अब सब कुछ पुराना और जर्जर हो चुका था। मैंने सिर हिलाया। मैं सोच भी नहीं सकता था कि लिली ने पिछले 2 साल इस घर में एक छोटी बच्ची को लेकर कैसे गुजारे होंगे, जैसे किसी जेल में कैद होकर जी रही हो। मुझे पता था कि मैं एक ही दिन में सब कुछ नहीं बदल सकता, इसलिए मैं सोफे पर बैठ गया और फोन निकालकर इंटरनेट पर खोजने लगा कि एक अच्छा पति और अच्छा पिता कैसे बना जाता है, घर कैसे संभाला जाता है और एक छोटी बच्ची को खुश कैसे रखा जाता है। इंटरनेट पर तरह तरह की सलाहें थीं। मैं अब भी उन्हें पढ़ ही रहा था कि तभी बेडरूम का दरवाज़ा धीरे से खुला। एक छोटी सी नन्ही सी शक्ल बाहर झांकी। वावा अपनी बड़ी बड़ी मासूम आंखों से मुझे ध्यान से देख रही थी। उसकी आंखों की मासूमियत ने मेरा दिल पिघला दिया, लेकिन उसका दुबला पतला चेहरा देखकर फिर से दिल में दर्द उठा। अगर उसे भरपेट खाना मिला होता तो वो और भी ज्यादा प्यारी लगती। पहले यह माँ बेटी शराब से सने बचे हुए खाने पर गुजारा करती थी। कई बार तो वावा वो भी नहीं खा पाती थी। उस आदमी ने उन्हें कभी पैसे तक नहीं दिए थे। वे अक्सर भूखी ही सो जाती थी। उसे देखते ही मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई, लेकिन मेरे मुस्कुराते ही वावा डरकर चीख पड़ी। तुरंत दरवाज़ा बंद कर लिया और कमरे के अंदर भाग गई। अंदर से लिली की धीमी आवाज़ आई, जो उसे प्यार से शांत कराने की कोशिश कर रही थी। मेरी मुस्कान वहीं थम गई। मैंने बेबसी से अपनी नाक खुजलाई। समय धीरे धीरे बीतता गया। दोपहर होने लगी तो मैंने फ़ोन नीचे रखा और उठ खड़ा हुआ। अब दोपहर का खाना बनाने का समय था। तभी बेडरूम का दरवाज़ा खुला। लिली कपड़ों की टोकरी उठाए बाहर आई। उसने ऐसे दिखाया जैसे मैं वहां था ही नहीं और सीधे बाथरूम की तरफ बढ़ गई। लेकिन मैं साफ देख सकता था कि जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली, उसका पूरा शरीर तनाव से भर गया था। तभी मुझे अचानक याद आया कि कल मैंने जो कपड़े बदले थे वे अब भी वॉशिंग मशीन में पड़े थे। मैं तुरंत बाथरूम की तरफ बढ़ा। मेरे कदमों की आहट सुनते ही लिली का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे उम्मीद नहीं थी कि मैं अभी तक घर पर ही हूँ। पहले वाला आदमी तो इस समय तक अपने दोस्तों के साथ शराब पीने निकल जाता था। वो घबराकर वॉशिंग मशीन खोलने ही वाली थी कि मैंने धीरे से कहा, मेरे कपड़े अभी भी मशीन में हैं। क्या मैं पहले उन्हें निकाल लूं? मेरी आवाज़ सुनकर वो बुरी तरह चौंक गई और पीछे हटते हुए लगभग दीवार से टकरा गई। मैंने तुरंत कहा, सावधान। कुछ पल बाद उसे एहसास हुआ कि मैंने उससे इजाज़त मांगी थी। उसने नज़रें झुका लीं और धीमी आवाज़ में बोली, ठीक है, पहले आप निकाल लीजिए। मैंने मुठियाँ भींच लीं। मेरे हाथ हल्के हल्के कांप रहे थे। जब उसकी गर्दन के पीछे पड़े नीले और लाल चोटों के निशान मेरी नज़र में आए तो मेरे अंदर गुस्सा और दर्द एक साथ उमड़ पड़ा। मैंने बिना कुछ कहे अपने कपड़े निकाले और उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा। बस इतना कहा, मैं अभी खाना बनाता हूँ। जब तैयार हो जाए तो वावा को जगा देना। लिली ने धीरे से जवाब दिया, वो अभी सो रही है। मैंने मुस्कुराकर कहा, तो खाना तैयार होने पर उसे उठा देना। इतना कहकर मैं कपड़े लेकर बालकनी में चला गया। उन्हें सुखाने के बाद सीधे रसोई में घुस गया। उधर बाथरूम में लिली अब भी वहीं खड़ी थी। उसके हाथों में कपड़े थे, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। रसोई से बर्तनों की आवाज़ और खाने की खुशबू आने लगी, तब जाकर उसे होश आया। कांपते हाथों से उसने अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में डाले, लेकिन उसकी नज़र बार बार रसोई की तरफ चली जाती। उसके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर इसे हुआ क्या है? अनजाने में उसने भी अपनी नाक छू ली। अगले ही पल वो खुद चौंक गई। मैंने इसकी तरह नाक खुजलाने की आदत कब अपना ली? वॉशिंग मशीन घूमती रही और वो वहीं खड़ी अपने उलझे हुए दिल को समझने की कोशिश करती रही। थोड़ी देर बाद कपड़े धुल गए। वो उन्हें बालकनी में सुखाने चली गई। उधर मैं अब भी रसोई में खाना बना रहा था। तभी वावा खुद ही नींद से जाग गई। उसने उनींदी आंखें मलते हुए जैसे ही मुझे रसोई में काम करते देखा, उसकी बड़ी बड़ी आंखों में उत्सुकता चमक उठी। वह धीरे धीरे चलते हुए रसोई के दरवाजे तक आ गई और चुपचाप मेरी पीठ को देखने लगी।
तभी बालकनी से लौटती हुई लिली ने ये दृश्य देखा। उसकी छोटी सी बेटी पहली बार बिना डरे मेरे पास खड़ी थी और मैं पूरे मन से उसके लिए खाना बना रहा था। यह नज़ारा देखते ही लिली का दिल भर आया। वो तुरंत मुड़ी, दीवार से पीठ लगाकर नीचे बैठ गई और दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उसकी आंखों से आंसू बिना आवाज के बहने लगे। कभी उसने इसी साधारण, खुशहाल परिवार का सपना देखा था और आज वही सपना उसकी आंखों के सामने सच होता दिखाई दे रहा था।